केपी कांस्टेबल और जेके पीएसआई के उम्मीदवारों ने उम्र में रियायत के मुतालबे के लिए एहतजाज किया। नारेबाजी करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि कई सालों बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेकेपीसी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती का अमल शुरू कर रहा है, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि मुल्क की हर रियासत में कोविड-19 वबा की वजह से उम्र में रियायत दी गई है, मगर सिर्फ और सिर्फ जेकेएसएसबी ने इस अमल को उम्र में रियायत के बगैर इस अमल को शुरू किया है। जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स की तरफ से आज जम्मू में एक प्रोटेस्ट किया गया है और कई मांगे जो हैं उनकी तरफ से उठाई गई हैं। आपने कहा कि आपका डेलीगेशन मिला था, क्या कुछ मांगे क्या हैं आपकी? देखो, पिछले 8 सालों से हम लगातार एलजी सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं, वर्तमान सरकार से भी। हमने जो है इसमें लगातार जो 8 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भर्ती होने जा रही है, 8 साल के बाद भर्ती होने जा रही है, इसमें सिस्टम का फेलियर है, हमारे युवाओं का कोई फेलियर नहीं रहा है। पूरे देश की अगर कोविड के कारण जो एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, क्या हमारे जम्मू कश्मीर को युवाओं को एज रिलैक्सेशन कोविड के कारण नहीं देनी चाहिए थी? लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है कोविड के कारण तो छोड़ो, 8 साल के बाद जो भर्ती होने जा रही है, 8 साल के बाद जो भर्ती होने जा रही है उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसमें रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। हम लगातार जो 8 साल केवल एज जो रिलैक्सेशन है वही आपकी मांग है, उसके अलावा कोई हमारी एज रिलैक्सेशन की गुहार है कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए हमारे युवाओं की। फिलहाल जो हमें वर्तमान सरकार कल की डेट में पेपर है, हम चाहते हैं ये पेपर डेफर हो और पोर्टल खुले। जो युवा जो इसमें फॉल नहीं करते, जो अबो 28 है, 28 है, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको इसमें किस्मत आजमाने का मौका मिलना चाहिए। हमारी एलजी सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र है, अभी भी जो है आपके हाथ में हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य है, अभी भी जो इनकी तकदीर आप बदल सकते हो। ये कलम आपके हाथ में है, ये कलम आपके हाथ में, आप चाहो तो इनको हक मिल सकता है, आप नहीं चाहो। एज रिलैक्सेशन चाहिए इनको कहना है कि जो कल जो भर्ती है उसको डेफर किया जाए और वापस जो है इसकी डेट निकाली जाए, जिससे कि जो एज रिलैक्सेशन है इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि कोविड के चलते कई स्टेट्स में इस तरह की एज रिलैक्सेशन मिली है और वही फायदा इनको भी मिलना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ वाजन बैग, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के डोगरा तारीख का निशान तारीखी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में 5 सितारा होटल बनाने के फैसले के खिलाफ कई समाजी सियासी तंजीमें मुत्तहिद हो रही हैं। डोगरा सदर सभा के सदर गुलचैन सिंह चारक ने कल कई दिगर तंजीमों के साथ इस मामले पर बात करते हुए कहा कि ये डोगरा तारीख की विरासत है और यहाँ तोड़फोड़ करना लोगों के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ होटल बनाने के बजाय रेस्टोरेशन का काम तेजी से होना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल अपनी विरासत को जान सके। हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है कि ऐतिहासिक मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में 5 सितारा जो होटल है वो बनाया जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ अभी से जो कई संगठन हैं, सामाजिक हैं, सियासी हैं, वो लामबंद हो चुके हैं। हमारे साथ गुलचैन सिंह चाटक हैं, चेयरमैन हैं डोगरा सदर सभा। सर, कैसे देखते हैं जो कि ऐतिहासिक हमारी एक तरह से लिगेसी है, वहाँ पे जो 5 स्टार होटल बना रहे हैं, डोगरा सदर सभा ने पहले ही इसको अपोज किया? देखिए, डोगरा सदर सभा ने अपनी मीटिंग में भी डिसाइड किया था, डिस्कस किया था। इस सब जो प्लानिंग उन्होंने की है सबको हमने पढ़ा, देखा। हमने इसको कंडेम किया था कि ये एक्शन बड़ा खतरनाक होगा हमारे पूरे विरसे के लिए, पूरे हेरिटेज के लिए। एक तो ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये रूल्स ही अलाउ नहीं करते कि आप यहाँ तोड़फोड़ करें और इसकी कोई शेप चेंज करें। तो अगर आपने होटल महारानी चाड़की पैलेस के अंदर बनाया तो वहाँ पर उस सारे पैलेस का तहस नहस हो जाएगा, रूल्स की वायलेशन हो जाएगी। ये गलत है। और फिर मुबारक मंडी के अंदर इतनी कहानियाँ हैं इन वीरों की, जिन्होंने ये जो स्टेट के फाउंडर हैं, जिनकी खोपड़ियाँ आज भी उन बर्फानी पहाड़ों में हैं, उनकी कहानियाँ लोग तलाश करते हैं ऐसे हेरिटेज के अंदर। होटल की बात नहीं है और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये गलत है गवर्नमेंट का डिसीजन, अगर ये डिसीजन होगा तो। दूसरा, आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये टेंडर फ्लोट किए, लेकिन क्या रिस्पांस आया? अब फिर डेट एक्सटेंड की है 30 तक। ये गलत हो रहा है। मुझे लगता है
इतनी देर में जैसे गोलघर गिर गया बाकी चीज़ें भी गिर जाएंगी और आस्ता आस्ता ये हमारे ये खास करके पुरानी हेरिटेज और एक दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हेरिटेज है। अगर यहाँ पर तोड़ फोड़ करके होटल बनाया जाए वो मेरे ख्याल में काफ़ी गलत होगा, क्योंकि वो अगर ये जो मॉन्यूमेंट है रिस्ट्रिक्टेड है और ये इसके ऊपर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज भी हैं कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो उसको नहीं करना चाहिए। मुझे ये नहीं पता लगता कि ये क्यों इसके पीछे बार बार इसके पीछे लगे हुए हैं कि इसको होटल बना के छोड़ेंगे। उसमें अगर होटल बनाना शुरू किया तो नेचुरली तोड़ फोड़ तो उसमें होगी। अगर तोड़ फोड़ होगी तो फिर आप जो भी प्रोटेक्टेड हेरिटेज का वो जो बैन है या उसके ऊपर लॉज हैं वो सारे तोड़ने पड़ेंगे, उनको तो टूट जाएंगे बेसिकली। कैमरामैन चांद के साथ वाजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। इलाके में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने और नौजवानों को खेलों में महारत हासिल करने का प्लेटफॉर्म फराहम करने के मकसद से, ताकि उन्हें मंशियात की आदत से बचाया जा सके और कौमी यकजहती का जज्बा पैदा किया जा सके, सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन ने 2024 के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत भदरवा में 3 रोज़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। ये टूर्नामेंट सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स सरना भदरवा में वॉलीबॉल कोर्ट पर खेला जा रहा है, जिसकी निगरानी सीआरपीएफ 33 बटालियन के कमांडेंट कर रहे हैं। सीआरपीएफ 33 बटालियन के कमांडेंट अरुण कुमार सिंह इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने इस इवेंट का आगाज़ किया। जिला भदरवा के मुख्तलिफ इलाकों से कुल 8 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच हाई स्कूल सरतनगल के दरमियान खेला गया, जिसमें सरतनगल ने 0-2 से कामयाबी हासिल की। तो ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का, यह सीआरपीएफ का ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत एक अच्छी एक तरीका है टैलेंटेड बच्चों का टैलेंट बाहर लाने का, ताकि वो दिखा सकें कि हमारे अंदर टैलेंट है। बहुत सारे कुछ प्लेयर्स होते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फाइनेंशियली या फिर कुछ और उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस वजह से वो अपने टैलेंट को बाहर नहीं ला पाते, जिस वजह से वो वैसे दबे के दबे रह जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट का या सीआरपीएफ की एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। सर जो आज सीआरपीएफ ने टूर्नामेंट कराया बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है सर। हम ऐसे ही टूर्नामेंट और भी खेलना चाहते हैं और सर हम चाहते हैं कि ये साल में 2-3 ये टूर्नामेंट होते रहे सर। इससे सर हमारी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रहती है, माइंड के लिए वॉलीबॉल गेम बहुत ही अच्छा है सर। हम चाहते हैं ऐसे टूर्नामेंट होते रहे सर। हमारे यूथ को भी मौका मिल रहा है सर, यूथ गेम्स की तरफ ज़्यादा एडिक्ट हो रहा है, ड्रग्स की तरफ नहीं हो रहा है सर। सर हम चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट ऐसे ही होते रहे। यहाँ हम लोग आतंकवादी विरोधी अभियान के साथ साथ स्थानीय लोगों से अच्छे तरीके से जुड़े, उनके बीच हम लोग अच्छा संबंध डेवलप करें और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल में भी प्रमोट करें। इसके लिए हम लोग एक सद्भावना कार्यक्रम के तहत यहाँ के स्थानीय बच्चों के साथ वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है। इसमें भदरवा सब डिवीज़न की 8 टीमें शामिल हो रही है और इनको हम लोग अच्छे खेल के ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, साथ में इनको टूर्नामेंट करा रहे हैं और इनके खेल के बहुत सारे सामान भी दे रहे हैं ताकि आगे भी ये खेलते रहें। इससे बच्चे इधर उधर उनका दिमाग नहीं भटकेगा, खेल के प्रति सही रहेंगे, साथ साथ एजुकेशन भी लेंगे। इस एजुकेशन के कार्यक्रम में भी हम लोग इनको कंप्यूटर वगैरह सिखा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों के अंदर स्किल डेवलप हो, साथ में खेल की भावना हो और राष्ट्र से जुड़े रहें, इसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित किया। सीआरपीएफ की 44वीं बटालियन ने सर्विसेज लिमिटेड के ताउन से मागा में स्किल इंडिया मिशन के तहत 2 माह के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का कामयाबी से अख्ताम किया। इस प्रोग्राम का मकसद मकामी नौजवानों को मुलाजिमत के लिए तैयार करना और इन्हें हुनर से बाइख्तियार बनाना था। मुनक्किदा ग्रेजुएशन तकरीब में सीआरपीएफ 44वीं बटालियन के कमांडेंट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम में 3 अहम तिजारतों में जामा तरबियत फराहम की गई, जिनमें असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन और होम अप्लाइंसेस टेक्नीशियन और एलईडी लाइट रिपेयर टेक्नीशियंस शामिल हैं। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में नौजवान लड़कों और लड़कियों ने तरबियत हासिल की। ये इक़दाम सीआरपीएफ की समाजी तरक्की और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के आज़मी की निशानदेही करता है। कमांडेंट ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और कम्युनिटी की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए हुनरमंदी की तरक्की एक सबसे मुअस्सर ज़रिया है। ये 44 सीआरपीएफ बटालियन का प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है माघम में।
इसमें ये 2 महीने का कोर्स था, इलेक्ट्रिशियन कोर्स मेरा ये 2 महीने का कोर्स था। मैंने ये कंप्लीट किया। मैंने इसमें से बहुत कुछ सीखा। ये वायरिंग कैसे करते हैं, घर में कैसे वायरिंग करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में कैसे काम करते हैं। इन फ्यूचर आगे इंशाल्लाह ये हमें बहुत काम आएगा। मैं सीआरपीएफ का 44 बटालियन सीआरपीएफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऑर्गेनाइज़ करा है सीआरपीएफ बटालियन 44 ने, जो कि हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। हमें मोटिवेशन मिलती है, स्टूडेंट्स एनकरेज होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बहुत सीखा है इस इंस्टीट्यूट में, होम अप्लायंस और LED और भी कोर्स सीखे हमने बहुत यहाँ पे। तो मैंने खुद 3 महीने का कोर्स करा है यहाँ पे होम अप्लायंस में, और मैं बहुत एनकरेज हुआ हूँ यहाँ। उसको हमने 2 महीने में पूरा किया, और ट्रेनिंग के दौरान इनको ये सिखाया गया कि मतलब इलेक्ट्रिशियन का जो काम होता है वो उसका काम कैसे चलता है, या फील्ड टेक्नीशियन जो यूजुअली हमारे घरों में इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, वॉशिंग मशीन हो गया, गीज़र हो गया, इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में इनको ट्रेन किया गया। का ट्रेनिंग हुआ था, लगभग 2 महीने का इसको ट्रेनिंग दिया गया। इसमें LED रिपेयर से लेकर फील्ड टेक्नीशियन, अदर देन होम अप्लायंस प्लस असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियंस, इसके तहत में ये 3 स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज किया गया। इसमें 130 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और सक्सेसफुल इस ट्रेनिंग को पास किया, जिससे इनका भविष्य और बेहतर बनाने में इनको मददगार हो सके। बच्चों ने भी सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया है, साथ उन्होंने खुशी का इजहार किया है, और सीओ ने भी कहा कि इनकी कोशिश रहती है कि जो कश्मीर के नौजवान जो है, यूथ जो है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, उनको किस तरह हम टेक्निकली तौर पे उनके रोज़गार के वसाइल जो है ढूंढ निकालने के लिए किस तरह उन्हें टेक्निकली तौर पे उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आगे चलकर इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में वो आज खुद यहाँ पे बासलाहियत बने और आगे चलकर वो अपने यूनिट्स खड़ा कर सके, ताकि रोज़गार वो खुद कमा सकें। जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। मेंढर जोन समानी तालीम के मैदान के अमले के लिए एक तरबेती और रिफ्रेशर कोर्स का कामयाबी के साथ इनकाद बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढार में किया गया। ये एक हफ्ते का प्रोग्राम जिस्मानी तालीम के लेक्चरर्स, जिस्मानी तालीम के असातिज़ा और रहबरी खेल असातिज़ा की पेशा वाराना महारतों को बढ़ाने के लिए मुनक्किद किया गया था। इस पहल में अहम मौज़ूआत पर वसी तरबियत फराहम की गई, जिससे शुरका को जदीद टेक्नोलॉजी और मालूमात से आरास्ता किया गया, ताकि इलाके में जिस्मानी तालीमात के मेयार को बुलंद किया जा सके और मजमूई तरक्की को फ़रोग दिया जा सके। कि जो है मास पीटी से लेके फिर जितनी हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होंगे, अलग अलग हमने रिसोर्स पर्सन लगाए हुए हैं, वो उसके मुताबिक जो है इन सभी फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स और रहबरी खेल जो हैं यहाँ डिप्यूट हुए हैं, उन सबको बताया जाए। जितने नए रूल हैं उनके बारे में भी इनको बताया जाएगा। वैसे तो आजकल नॉलेज की कमी नहीं होती, हर चीज़ किसी के पास है, फिर भी अपडेट करने के लिए डिपार्टमेंट जो है टाइम टू टाइम इस तरीके के जो है वो रिफ्रेशर कोर्सेज जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ताकि हमारे टीचर में जो टैलेंट है वो उभरे और वो बच्चों तक पहुंचे, और बच्चे भी हमारी आउटपुट जो है अच्छे तरीके से वो दें। आज यहाँ जोन से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके डिवीज़न और फिर यूटी लेवल से लेके नेशनल लेवल तक हमारे बच्चे जाएं और हर तरीके का बेनिफिट वो उठाएं। सुचेतगढ़ असेंबली हल्के से बीजेपी के रुकन असेंबली प्रोफेसर गारू राम भगत और जिला तरक्याती कौंसिल के रुकन तरनजीत सिंह टोनी ने पंचायत बाजेचक में लाखों रुपए की लागत से होने वाले तरक्याती कामों की शुरुआत की है। रुकन असेंबली और डीडीसी मेंबर ने पंचायत के गांव मखदूम में जहां गली का तामीराती काम शुरू कराया, वहीं गांव बाजेचक में शमशान घाट के साथ साथ गली की तामीराती काम का आगाज़ भी किया। इस मौके पर उनके साथ पंचायत के साबिक सरपंच अक्षय कुमार, साबिक सरपंच स्वर्णलाल और बीजेपी के मंडल प्रमुख गार सिंह, साबिक सरपंच दर्शन लाल, ग्रामीण तरक्याती महकमे के इंस्पेक्टर केवल कृष्ण, मंडी और बड़ी तादाद में मकामी लोग मौजूद रहे। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि देही इलाकों में रहने वालों को बेहतरीन बुनियादी सहूलतें फराहम करने के मकसद से मुसलसल असेंबली हल्के में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये रफ्तार आगे भी जारी रहेगी और तरक्याती कामों को तेज़ करने की हर महाज पर कोशिश की जाएगी। हर पंचायत में ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी पेंडिंग काम हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी के काम है, लेन ड्रेन के काम है, या बिजली के काम है, या और पीने के पानी के काम है, उनको प्राथमिकता से अपने एरिया में करवाया जाएगा, ताकि लोगों को दिक्कत या परेशानी ना आए। तो क्योंकि जो सरकार की भी प्राथमिकता है कि खासकर गाँव में, देहातों में ये जो डेवलपमेंट के काम हैं, जितनी भी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं
उनका जो बेनिफिट है वो ग्रास रूट तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, ताकि जो गांव में लोग रहने वाले हैं उनको भी पूरी सुख सुविधा जो डेवलपमेंट की मिले और वो भी अपनी जो ज़िंदगी है वो अच्छे ढंग से बसर कर सकें। और जम्मू कश्मीर से लकड़ी की स्मगलिंग के मुसलसल वाकयात सामने आ रहे। ताज़ा तरीन मामला जिला कठुआ के सरहदी इलाके मढ़ीन में पेश आया। यहाँ पुलिस ने 5 ट्रकों को पकड़ा है जिनमें गैर कानूनी तौर पर लकड़ी की स्मगलिंग की जा रही थी और उसे पंजाब की तरफ ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया है। पुलिस ने मजीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिका महकमे को ट्रक हवाले कर दिए। जो है ये अखनूर के इलाके से ले जाई जा रही थी और इसको सांबा पहुंचाना था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जो फॉरेस्ट विभाग है उस पर भी लगते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लकड़ी जो है ये सांबा से लगभग 40 किलोमीटर दूर जम्मू पंजाब सीमा पर किस तरह पहुंच जाती है। उम्मीद की जा सकती है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन जो है गंभीरता दिखाएगा और इस तरह की लूट में शामिल लोग हैं, जो अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, उन पर भी ज़रूर कार्रवाई करेगा। जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपोर के पितल बाग इलाके में खेल के मैदान की कमी की वजह से यहाँ के मकामी खिलाड़ियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। खिलाड़ियों को कहना है कि अगरचे खेलो इंडिया के तहत हर इलाके में खेल के मैदान तामीर किए गए हैं, ताहम इस इलाके को अभी तक नज़रअंदाज किया गया। इस सिलसिले में बीजेपी ज़िला सदर लतीफ़ अहमद भट्ट ने भी इंतज़ामिया से अपील की है कि इस इलाके में एक खेल का मैदान तामीर किया जाए ताकि खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिल सके। जो लड़के हैं बहुत अच्छा जोश अच्छा जज्बा है खेलने का, लेकिन ग्राउंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इनके लिए। तो हम डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, तहसीलदार, कंसर्न तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है इनके लतीफ़ साहब, उनसे गुजारिश करते हैं कि लड़कों को ग्राउंड मिले और ये आगे आगे स्पोर्ट्स में और आगे बढ़े। तो इनके लिए ग्राउंड फैसिलिटी होनी चाहिए ज़रूरी। स्पोर्ट्स अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्पोर्ट्स ही है, ताकि लड़के खराब गंदे काम जो है, ख़राब काम है, उनसे दूर रहे। तो इसीलिए अभी स्पोर्ट्स में अगर लाएंगे लड़कों को तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारी फ्यूचर के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे ग्राउंड दे, या अगर पुलवामा में हमारे पास एक इंडोर स्टेडियम होता है जहाँ पर हम प्रॉपर ट्रेनिंग कर सके, जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर जो क्वालिफाइड कोचेस हो सके, हमें ट्रेनिंग दे ताकि हम नेशनल लेवल तक जा सके। जो अपेरेंटली दिख रहा है, आप यहाँ पे भी दिख रहा है कि इस ज़मीन को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो होपफुली मैं अपनी टीम को लेके इसको डिमार्केट करके कंसर्न डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए दे देंगे, सो दैट नेसेसरी प्लेग्राउंड्स बनेंगे और यूथ को जो रुझान होगा वो खेलों की तरह हो जाए। पितलबाग पामपोर में 3 रोज़ा विंटर वॉलीबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें तहसीलदार पामपोर मलिक आसिफ अहमद मेहमान खुसूसी थे, जबकि बीजेपी सदर पुलवामा मोहम्मद लतीफ़ भट्ट भी मौजूद रहे। फाइनल मैच वेस्टर्न मोटर्स वॉलीबॉल क्लब पुलवामा और स्टार वॉलीबॉल क्लब पुलवामा के दरमियान खेला गया। इस चैंपियनशिप में मुख्तलिफ ज़िले के और इलाकों से कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। स्टार वॉलीबॉल क्लब पुलवामा में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टूर्नामेंट अपने नाम किया। तहसीलदार पामपोर मलिक आसिफ अहमद ने इस कामयाब इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया और नौजवानों की खेलों में बढ़ती हुई दिलचस्पी को सराहा। वॉलीबॉल फाइनल हो रहा है, दोनों टीम पुलवामा से है। अच्छा होता कि अगर एक टीम पुलवामा से होता है, एक पामपोर से होता, बट इट वाज अ टूर्नामेंट ऑफ 16 टीम्स। फाइनल में 2 टीम्स पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और ऐसे टूर्नामेंट्स जितने भी ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे है, ऐसे टूर्नामेंट्स फ्यूचर में भी होने चाहिए, सो दैट कि इसकी वजह से जो हमारे यूथ है उनको पॉजिटिव डायरेक्शन मिलती है सो फॉर एज डिसिप्लिन एंड टीम वर्क इज कंसर्न। आज मुझे बहुत खुशी हुई जो यहाँ के यूथ नौजवान क्रिकेट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही मिशन है, भारतीय जनता पार्टी का यही मिशन है, बच्चों के हाथ में लैपटॉप कलम कापी होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर आप भी देखे जाएंगे ड्रग में, हमारी कोशिश यही है ड्रग से ये दूर रहे, खेल कूद में जुड़े, वही उसी में हमारी खुशी है।
महकमे वाइल्ड लाइफ ने सतपखरन में और सरशाली पांपों से 2 रीछों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने इन इलाकों में काफ़ी दहशत फैलाई हुई थी। ताहम महकमे ने कई जगहों पर पिंजरे नस्ब करके रीछों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। महकमे के एक अफसर ने बताया कि जंगलों में खुराक की कमी की वजह से अक्सर जंगली जानवर बस्तियों का रुख करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर किसी भी इलाके में जंगली जानवर घूम रहे हों तो फ़ौरन महकमे के साथ रब्ता कायम करें ताकि मुनासिब कार्रवाई की जा सके। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को खाली करनी होगी सरकारी कोठी। सेक्टर 7 में है हुड्डा की सरकारी कोठी। हुड्डा को थमाया गया नोटिस। हुड्डा ने सरकार से 15 दिन की मांगी मोहलत। नेता प्रतिपक्ष का चयन न हो पाने के कारण खाली करनी होगी कोठी। चंडीगढ़ बम ब्लास्ट मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया काबू। आरोपियों ने ब्लास्ट से पहले की थी रेकी। साजिश के तहत दिया गया वारदात को अंजाम। गोहाना में ग्रैब 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 68 दुकानदारों पर एक्शन। नगर परिषद के अधिकारियों ने काटा चालान। दुकानदारों पर लगा हजारों का जुर्माना। जींद में सफीदों में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या का संदेह। बस में सवार आए और आरोपी और मृतक सफीदों में बस से उतरने के बाद मारी गोली। गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कामयाबी। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल फोन्स किए गए बरामद। नूह पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने केएमपी पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। शिमला में प्रशासन की लापरवाही का एक और नमूना आया सामने। रिज में भेज दिए गए भारी भरकम ट्रक। विरोध के बाद अब हटाए गए ट्रक। हमीरपुर द्वारा 2 दिवसीय एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर जागरूकता शिविर का आयोजन। नगर परिषद कुल्लू में अवैध कब्जा अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार हरि सिंह यादव का बयान। नगर परिषद कुल्लू में सैकड़ों लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन की बहाली के लिए तरक्याती कामों को नई रफ्तार मिल रही है। कई पुराने और ज़ेर-ए-इल्तवा मंसूबे दोबारा शुरू किए गए हैं, जिनमें एक स्कूल की इमारत भी शामिल है जो पिछले 20 साल से नुकसानज़दा थी और तामीराती काम पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से रुका हुआ था। अब इस स्कूल की तामीर तेज़ी से जारी है। मिडिल स्कूल बसाली जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ है, जहां के लिए हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्कूल इंचार्ज राजेश कुमार का कहना है कि ये मंसूबा इलाके की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने में मददगार साबित होगा। इसी के पास स्थित है और हमें यहाँ बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो ये समग्र शिक्षा के तहत हमें ये बिल्डिंग 1 करोड़ की यहाँ सैंक्शन हुई है। और इस बिल्डिंग के बनने से, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि एक हाई स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर है चलास में और उसके बाद 20 किलोमीटर है केरी में। तो ये बिल्डिंग बनने से ये स्कूल हाई हो जाएगा और यहाँ के जो गरीब आवाम है उनको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। बॉर्डर एरिया और फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पे ये बिल्डिंग बनने से 3-4 गाँव को यहाँ पे इसका फ़ायदा बेनिफिट होगा। अंजुमन उलमा अहले सुन्नत ने राजौरी में एक काजिम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के मौलाना ने और कारियों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने मुस्तक़बिल में इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की ताकि इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया जा सके और मंशियात के ख़िलाफ़ आगाही फैलाई जा सके। मुंतज़मीन का कहना था कि ये सिर्फ शुरुआत है, हमारा मकसद ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करना है ताकि माशरे में तरक्की, इत्तेहाद और मंशियात से पाक माशरे
में पैगाम दिया जा सके। कॉन्फ्रेंस का अख्ताम एक इज्तिमाई अहद के साथ हुआ कि हम सब मिलकर एक हम आहंग और खुशहाल जम्मू कश्मीर के लिए अंत तक मेहनत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ लड़ना था। एक जगह पर जमा होना, तमाम मसाजिद और तमाम मदारिस और तमाम जो बड़ी तंजीमात हैं उनके सरबराहान का ये एक बहुत बड़ी बात है। कदीमी मसाजिद हैं जिनकी बड़ी खस्ता हालत है, तो उसके लिए हमने मौजूदा हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया है कि उनको सही तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जो हमारे उलमाए कराम हैं उनके वज़ाइफ में इजाफ़ा किया जाए और जो नए फ़ारिकीन हैं उनको नए सिरे से उनका वजीफ़ा जो है लगाया जाए। जो मुख्तलिफ खराबियाँ आई हैं मनशियात की या और भी बहुत सारी खराबियाँ हैं, उसके सद्देबाब के लिए हम अच्छे इक़दाम उठाएंगे। 300 से ज़ायद उलमा जिनके हर आलिम के पीछे 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार अफराद नमाज़ पढ़ते हैं और हम जमा हुए जिसका मकसद सिर्फ ये था कि हम मुआशरे से, सोसाइटी से जो ड्रग्स है, जो रूट काज ऑफ एवरी क्राइम, उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए हमने मशावरत की। इस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा ये है कि हर बुरे काम से बचना है, हर अच्छा काम करना है। डाडसा त्राल में एक ग्राम सभा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत एमएलए त्राल रफीक अहमद नाइक ने की। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी और इलाके की तामीर और तरक्की के लिए नए मंसूबे तैयार किए गए। इस प्रोग्राम का मकसद त्राल के इलाके की तरक्की की रफ्तार को मजीद तेज करना है और अवामी ज़रूरियात के मुताबिक मंसूबों का आगाज़ करना है। अक्टूबर 2 से शुरू हुई है। मैं हर जगह लगभग पहुंचा हूँ। ये दरअसल एक अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि गाँव के काम गाँव में ही हल होते हैं। उसके लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो अपने इलाके को होता है, पंचायत हल्का होता है, वहीं ग्राम सभा। आज डाडसरा ये ए था, शायद डाडसरा ए मैंने यहाँ देखा हर तबके के लोग यहाँ जमा हुए, सियासी जो उनकी वाबस्तगी उससे ऊपर उठ के। मैं एज एमएलए इनके पास था, मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने मांगी कि यहाँ पे मुतलका जो भी डिपार्टमेंट थे, चाहे एजुकेशन हो, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ हो, सब ने अपनी प्रॉब्लम बताई और ये नोट किया गया। मैं अब जो भी यहाँ पे इन्होंने अपने मुतालबात बताए, जो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी जैसे रूरल डेवलपमेंट, मैं इसे गुजारिश करता हूँ जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ पास हुआ, मिन एंड पास होना चाहिए। बस यही मेरी हिदायत है और गुजारिश। बानिहाल और रामबन के बेशतर इलाकों में हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं, जबकि जवाहर टनल समेत पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले पर ताज़ा बर्फबारी हो रही है। लंबे अरसे से जारी खुशकिसानी से तंग आए हुए लोग और ज़मींदार अच्छी बारिशों के मुंतज़िर हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO से वाबस्ता बीकन के हुकाम ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि जवाहर टनल के आसपास और उसके पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और तेज़ हवाएं चल रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जवाहर टनल और टॉप की पुरानी शाहरा से बर्फ़ हटाने के लिए बीकन ने मशीनरी और अमला तैनात कर रखा है। इस दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मामूल का ट्रैफिक बगैर किसी खलल के जारी है और शाहरा पर दो तरफा मुसाफिर और मालबरदार ट्रैफिक अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है। महकमे मौसमियात ने आज और कल के लिए रियासत के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मौसम सरमा की तैयारियों के सिलसिले में गुलमर्ग क्लब में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने की। इस मीटिंग में असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में गुलमर्ग और टंगमर्ग में ट्रैफिक जाम और किराए की मसाइल पर बातचीत की गई। इस मौके पर यह फैसला किया गया कि तमाम मसाइल को फ़ौरन हल किया जाएगा ताकि सयाहों को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न। ओवरऑल में जो विंटर प्रिपेयर्डनेस हमारी है गुलमर्ग में, अब विंटर रिलेटेड स्पोर्ट्स में, और आपको ये मालूम ही है कि विंटर में यहाँ पे काफ़ी रश रहता है और उसको टैकल करने के लिए हमने आज डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली। इसमें हमारा सबसे पहले जो पॉइंट था वो था कि जो बाउल में यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है उसके इवज़ में हम कौन से स्टेप्स उठाएं और किस तरह इसको मॉनिटर करें। इसके अलावा जो भी आपने देखा होगा कि जो टंगमर्ग में हमारा ट्रैफिक जैम हो जाता था उसमें म्यूनसिपलिटी ने 200 गाड़ियों के लिए जो पार्किंग है उसको अवेलेबल रखा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में ट्रैफिक जैम ना हो और जितना भी फ्री मूवमेंट हम टूरिस्ट को दें
और कोई इनकन्वीनियंस ना हो। सनको सब डिवीजन और ताई सोरू में आज दोपहर 2 बजे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अभी तक 1 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। इस साल बर्फबारी बरवक्त होने की वजह से लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये सनको की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बर्फबारी इस वक्त जो दोपहर से जारी है, अब तक 1 इंच तक बर्फबारी हुई है। ngati khusus ngati lada khanuk mana bilkul namkhor mama mana ngata mana chang yang source mana me cha ngati yot bi gari na samchi gele shoret ngati de gama ju ngati de chumi gama ban song khama pe waja sika ngata kha asha zaruri du kha mona yang ayun zola ngata jang source minu jang sonto chi cha minu mana kha sabse zaruri du ya dri namkhor pu ngata gune teme ni'mat shuruin Allah ko shukr Dares hapa ngata due to sal so namkhor mama snan ngata ni'mat chene cho kha 5 फुट 4 फुट mana ngata sole chutem se chwing gamalu sene cho jam so gamalu sene cho rier so chene cho dare due to namza so nam thang se se kha mana mama riuna skam malun la mushkila che chur jam sana pam tan se ping mar ko se due to problem che yong mi temi kha yong cho ni'madin gran mi temi gan cho ni'madin dot temi dot yong motion dot temi gan na mushkila che छोटे शाह पीर बादशाह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात मेंढर के इलाके सखी मैदान में छोटे शाह की तारीख़ी ज़ियारत पर नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस रूहानी मौके पर रियासत भर से हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और इस बाबरकत इज्तिमा में शामिल होकर अपनी अक़ीदत का इजहार किया। उर्स के दौरान उलमाए कराम ने ख़ुसूसी दुआएं की, जिनमें मुल्क और रियासत में अमन व अमान, तरक्की और खुशहाली के लिए अल्लाह ताला से इल्तिजा की गई। इस बाबरकत मौके पर मजहबी तक़रीर, नात ख़ानी और रूहानी ज़िक्र व अज़कार के प्रोग्राम भी मुनक़िद हुए, जिन्होंने शुरका के दिलों में ईमान को मज़ीद ताज़गी बख्शी और रूहानी ताल्लुक़ को मजबूत किया। शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स पाक होता है। इसके अंदर उलमाए किराम का पहले रोज़ बयान होता है, ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात की महफ़िल होती है। आज चादरपोशी थी और सुबह से प्रोग्राम चलता रहा। दूर दराज से लोग अल्लाह के वलियों के दरबार पर हाज़िरी देते हैं, अल्लाह के वलियों का फैज़ समेटते हैं और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अल्लाह के वलियों से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ़ बोर्ड की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात को लेकर जो है वो वक्फ़ बोर्ड कमिटेड है कि ज़ायरीन को हर चीज़ की सहूलियात जो है वो दस्तयाब करवाई जाएँ, जिसके लिए लंगर का एहतमाम है, उनके बैठने का है, खाने का है, तो हर चीज़ के लिए ये ज़्यादातर इंतज़ामात जो हैं वो जम्मू कश्मीर वक्फ़ बोर्ड की जानिब से ऑनरेबल चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ़ बोर्ड मोहतरमा डॉक्टर सैयदा दरशना अंदराबी की ज़ेर निगरानी हम जो है वो कर रहे हैं। आज दरबार छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जो सखी मैदान मेंढर के अंदर वाक़ है, इसका उर्स पाक का दूसरा दिन है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इख्तितामी दुआ होगी। दरबार शरीफ के ऊपर हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन जो हैं हमारे दूर दराज इलाकों से आते हैं, जैसे कि पुंछ है, राजौरी है, जम्मू है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ दरबार शरीफ के ऊपर हाज़िरी देते हैं। बड़े आला पैमाने के ऊपर उर्स पाक का जो नज़्म व नस्क़ है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसी के साथ हंदवाड़ा से खबर है, जहां पर एनआईए की टीम ने पुलिस के हमरा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। करोड़ों के मंशियात केस के सिलसिले में छापे जारी हैं। छापों के दौरान कोऑपरेटिव बैंक समेत मुख्तलिफ मकामात की तलाशी ली जा रही है। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई बड़े केस से जुड़े मजीद शवाहिद इकट्ठा करने के लिए की जा रही है। हुक्काम ने कहा है कि तहक़ीक़ात जारी है और जल्द ही इस मामले में मजीद इंकशाफात की तवक्को है। श्रीनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मवाद और तफसीरें पोस्ट करने के हवाले से बड़ी कार्रवाई की है। बतमालू के इलाके में छापा मार कर अहम इक़दाम किए गए। पुलिस स्टेशन शेरघड़ी में UAPA की दफ़ा 13 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है, जिसके तहत जिला पुलिस श्रीनगर ने आज तलाशी मुहिम चलाई। NIA कोर्ट की जानिब से जारी सर्च वारंट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बोनपुरा बटमालू में रियाज अहमद डार के बेटे OS रियाज डार के घर की तलाशी ली। ऑपरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आलात और दिगर मुश्तबा मवाद जब्त किए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि आने वाले दिनों में दिगर मुश्तबा अफराद के घरों पर भी छापे मारे जाएंगे।
डोडा के कंधोटे शेवा पुल के करीब एक अलमनाक हादसा पेश आया है, जहां एक ऑल्टो कार हादसे का शिकार होकर दरियाए चनाब में जा गिरी। हादसे में कार में मौजूद 3 अफराद में से एक की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि 2 अफराद अब भी लापता हैं। रेस्क्यू टीमें मुसलसल लापता अफराद की तलाश में मसरूफ अमल हैं। इस हादसे ने इलाके में कोहराम मचा दिया है। कश्मीर वादी के बेशतर अजला में रात का दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे पहुंच गया, जबकि जम्मू खित्ते के कई अजला में भी कम से कम दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। पहलगाम -5 डिग्री के साथ सबसे सर्द मकाम रहा, जबकि श्रीनगर में बुध की रात दर्जे हरारत मामूल से कम होकर -2.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई, जिससे अब मौसम की सबसे सर्द रात रही। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 29 नवंबर से 3 दिसंबर के दरमियान कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 2 दिसंबर को मौसम ज्यादा खराब रहने की तवक्को है। तो जम्मू कश्मीर में महकमे मौसमियात की पेशनगोई पूरी तरह नजर आती आ रही है। साफ दिख रहा है कि जो महकमे मौसमियात की तरफ से पेशनगोई की गई थी वैसा ही दिख रहा है। वादी में मौसमी सरमा ने दस्तक दे दी है। सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग समेत कई बालाई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। वादी के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसके सबब सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। लोगों ने गर्म ऊनी मलबूसात के साथ सर्दी में इस्तेमाल होने वाले गर्मी के आलात खरीदने शुरू कर दिए। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला की ज़ेरे क़यादत हुकूमत की काबीना में तौसी के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ताहम कांग्रेस एक गहरी कशमकश का शिकार है, क्योंकि पार्टी अपने 2 अहम रहनुमाओं को काबीना में शामिल करना चाहती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस काबीना में कांग्रेस के 1 से ज़्यादा मेंबर शामिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। इस इख्तलाफात ने हुकूमत के अंदरूनी ताल्लुकात में नई पेचीदगियाँ पैदा कर दी। तो उमर अब्दुल्ला की क़यादत में काबीना की तौसी का इम्कान है और बाकी 3 खाली नशिस्तों को पुर किया जाएगा। कांग्रेस की क़यादत एनसी पर दबाव डाल रही है ताकि उसके 2 बड़े रहनुमाओं को काबीना में शामिल किया जा सके, लेकिन एनसी सिर्फ एक कांग्रेस के चेहरे को ही काबीना में शामिल करने के लिए तैयार है, यानी एक को ही जगह देने के लिए तैयार है। पार्टी के इस मौक़िफ़ को जवाब देते हुए सीनियर एनसी रहनुमा और मरकजी वर्किंग कमेटी की रुकन विजय लक्ष्मी ने कांग्रेस को ज़मीनी हालात को समझने की नसीहत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीती है, जबकि एनसी असेंबली में एक ताकतवर कुव्वत के तौर पर उभरी है। इन्होंने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं और इस तरह के तमाम मसाइल दोनों जमातों के आला सतह पर हल किए जाएंगे। कांग्रेस 2 मांग रही है, 3 अभी वैकेंसीज फिल करनी है, 2 वो मांग रही है। उमर साहब ने पहले भी कहा है कि हम एक ही को अकोमोडेट कर रहे हैं, और जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ एक मिनिस्ट्री की पेशकश की जा रही है कि आप उसको करें। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का जो स्टैंड है वो क्यों गलत है? कांग्रेस का स्टैंड या हमारा स्टैंड ये मसला नहीं है। मसला ये है कि हमारे पास है क्या, मसला ये है कि हम कैसे बांटे। मसला ये है कि एक टॉफी है, ठीक है, उसके कितने हिस्से हो सकते हैं। मसला ये है कि अभी आम जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा खुद कि लोग किस तरफ हैं और हमने कैसे बम्पर जीत हासिल की। और हमारा एक अरमान था कि हम उमर अब्दुल्ला साहब को चीफ मिनिस्टर देखें, वो हमारा अरमान अल्लाह ताला ने, दुर्गा माँ ने पूरा कर दिया। अब रहा सवाल कांग्रेस का कि वो क्या चाहती है। सबसे पहली बात है, एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस मैच्योर मेंबर, पहले तो जब दिल्ली में दिग्गज 2 लीडर उमर अब्दुल्ला साहब और राहुल गांधी जी बैठेंगे, उसके ऊपर टिप्पणी होगी, उसी से फिर सारा नीचे आएगा कि हाँ ये बात हुई है।
अब किसी के कहने से तो कुछ हो नहीं सकता कि आप कहेंगे कि कांग्रेस 4 मांग रही है, 6 मांग रही है, लेकिन किस बेस पे? 1 मांग रही है, 2, लेकिन किस बेस पे? उस पे तो एक डिबेट होगी उनकी आपस में, दिग्गज नेताओं की, जो बैठेंगे और देखेंगे कि उन्होंने शुरू से अपना रुझान अलग रखा, ऑल ऑफ ए सडन चलिए रुझान बन गया। तो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब तो एक खुशहाल हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं। वो कैसे देखना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से ही वो किरण निकले, कि उनको पता चले कि ऐसे शासन होता है। आपको लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा समझना चाहिए और जो अर्थमेटिक है, जो रेशो है, उसके हिसाब से? डेफिनेटली दे शुड थिंक अपॉन इट एंड दे शुड डिमांड व्हाटएवर they can get genuinely, whatever they want to take, but they should see pros and cons of the scenario, present scenario, what is happening and what has happened, how we have achieved our victorious victory for Umar Abdullah Sahab, and we all are dependent upon National Conference now. So we don't think a National Conference will commit any mistake so that their hard work is vanished. तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, चलिए रुख कर लेते हैं। कोहलेल इलाके में गोलियों की आवाज सुनाई दी है। त्राल के कोहलेल से बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गोलियों की आवाज के बाद इलाके में जबरदस्त मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, कोहलेल में मुश्तरका फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। गोलियों की आवाजों के बाद इलाके में खौफ और हरास भी देखा जा रहा है। फोर्सेस ने मुश्तबा सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद अब गोलियों की आवाज सुनाई दी है और गोलियों की आवाज के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त मुहासरा कर लिया गया है और तलाशी ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको त्राल से दे रहे हैं। त्राल के कोहलेल इलाके में गोलियों की आवाज सुनाई दी है सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उसके बाद उन्होंने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है और कहा जा रहा है कि पूरे इलाके में खौफ और हरास का माहौल है। मंजूर ग्राउंड से जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ हाल है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, तलाशी अभियान शुरू कर लिया गया है। गोलियों की आवाज क्या अभी भी सुनाई दे रही है? मंजूर बताइएगा। जी सना, ये जो यहाँ पे कोहलेल इलाका है, यहाँ 3 बजे के करीब जो फोर्सेस की एक पार्टी थी वो गश्त कर रही थी। उस दौरान यहाँ गोलियां चलने की आवाजें आई, तो उसके बाद जो फोर्सेस की मजीद टुकड़ियां हैं इनको यहाँ लाया गया और जो कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पे शुरू किया गया है। ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़ी तादाद में जो फौज, CRPF और पुलिस की नफरी है वो यहाँ तैनात की गई है और घर घर जो तलाशी है वो शुरू की गई है। वो बताया जाता है कि शायद इलाके में कई मिलिटेंट छुपे हैं, तो इसलिए जो ये तलाशी अभियान है ये चलाया जा रहा है। सना जी, तो 3 बजे तकरीबन बता दें, मंजूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 3 बजे बता दें अपने नाजरीन को कि 3 बजे गश्ती पार्टी पूरे इलाके में गश्त कर रही थी। उसी दौरान गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, गोलियां चलने लगी, जिसके बाद से पूरे इलाके में खौफ व हरास का माहौल दिखाई दे रहा है। जैसा कि मंजूर ने कहा कि अभी घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से मुहासरा देखने को मिल रहा है मंजूर? हम देखेंगे जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है इनको बंद किया गया है। किसी को भी इस इलाके में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये जो फोर्सेस है ये चाहती है, मतलब जो सिविल लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए जो नाकाज हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। ये चाहते हैं कि अगर फायरिंग होगी तो इस बात में कोई सिविलियन ना आ जाए, अगर एनकाउंटर शुरू होगा तो उसमें कोई सिविल ना आ जाए। तो इसलिए जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है उनको बंद किया गया है, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और जो कुल मिलाकर अगर देखेंगे जो बड़े पैमाने पर जो है तलाशी कार्रवाई जारी है। जी, कोहलेल कैसा इलाका है बताइएगा मंजूर इसका, इस और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि किस जगह से फोर्सेस पर गोलियां बरसाने की कोशिश की गई और वहां से उन्हें आवाज सुनाई दी, ये भी बताइएगा। अगर हम बात करेंगे इस इलाके की, ये गांव है, ये त्राल से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा गांव है और बस स्टैंड के नजदीक थी जो ही फोर्सेस की जो पार्टी थी वो गश्त कर रही थी। उसी दौरान जो है फायरिंग हुई है। उसके बाद ही फौरन बाद ही जो इलाका है इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और अगर हम देखेंगे ये पहाड़ी इलाका है, तो इसके नजदीक जो इलाका है इसके नजदीक बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो
अक्सर अगर देखा जाता है तो जो फोर्सेस की ये नकल हरकत होती है वो यहाँ से रहती है। तो और आज जो ये यहाँ पे फायरिंग होगी, इसके बाद यहाँ बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जी, तो सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। त्राल से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर कहलेले, जैसे कि मंजूर ने बताया, और ये रिहायशी इलाका है, पहाड़ी पूरा इलाका है, और रिहायशी इलाके होने की वजह से इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो किया जा रहा है वो घर घर की तलाशी लिए जाने की खबर है। बहुत शुक्रिया मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फोर्सेज ने मुश्तबा सरगर्मियों के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की है। एक गश्ती पार्टी पूरे इलाके में गश्त मार रही थी और जिसके बाद गोलियों की आवाज सुनाई दी और अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एनसी और कांग्रेस में इस वक्त रार दिखाई दे रहा है, इख्तिलाफात और मांग की धुन चल रही है, या यूं कह लें कि एनसी देने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस ये चाहती है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसे पद मिले, यानी 2 ओहदे मिले। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने न्यूज़ 18 से खास तौर पर बातचीत करते हुए बताया कि ईवीएम समेत तमाम मसाइल पर इंतखाबी शिकस्त के हवाले से वर्किंग कमेटी में तबादले ख्याल हुआ। ये कल बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के गलत इस्तेमाल और तंजीम की कमजोरी भी शिकस्त की वजूहात में शामिल हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो शिकस्त हुई उसको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग दिल्ली में हुई थी। ईवीएम पर होने वाले शक व शुबहात पर उन्होंने कहा कि बातचीत की गई है और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि इस पर काम करेगी। हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के इंतखाबी नताइज भी तवक्कात के बरक्स हैं, जीएम मीर ने कहा। और इस मामले की टटोलने के लिए, जानने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम तश्कील दी गई है जो रिपोर्ट पेश करेगी। गुलाम अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद के हवाले से कहा कि इंतखाबी गहमा गहमी की वजह से पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं बैठ सके थे, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हो गए। कांग्रेस के 2 वजारती ओहदों की मांग और गुलाम अहमद मीर के वजीर बनने की दौड़ में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इन्हें इस बारे में कुछ अभी मालूम नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर और झारखंड के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर साहब। मीर सर, मीटिंग कैसी रही और ख़ासतौर से चुनाव की हार को लेकर जो विचार था, ईवीएम पर कई तरह के सवाल पहले से ही खड़े हो रहे थे, तो कैसा रहा? देखिए, ये तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट CWC मीटिंग आज थी ही, क्योंकि ये 4 स्टेटों के इलेक्शन के बाद में आज लगी है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के 4 स्टेटों के चुनाव के बाद में। तो कुदरती बात है, उसमें समीक्षा पार्टी लेती है, हाईकमांड सारे वर्किंग कमेटी मेंबर्स की राय और उनके मशवरे पूछती है। तो उस हिसाब से इन डिटेल सब लोगों ने, करीब 30-40 लोगों ने अपना व्यू सामने रखा है। तो जहां पॉजिटिव्स इस चुनाव में रहे उसको लेकर वहां के लोगों को शुक्रिया भी किया गया। एक बड़ा सवाल जो चुनाव आयोग पर आप लोग उठा रहे हैं, क्या ईवीएम ही के पीछे इस तरह की गड़बड़ी है, तमाम चीजें? बात एक मशीन का नहीं, और ये खाली हम नहीं कह रहे हैं, ये वक्तन फवक्तन जहां बीजेपी रूल में नहीं थी या उनको सरकार नहीं मिली, तो उन्होंने भी कुछ चीजें अपने वक्त पर हाईलाइट की है। तो उन्होंने भी तब कुछ तथ्य पाए होंगे, कुछ चीजें पाई होंगी। तो इसलिए इन टोटलिटी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक फेयर रोल होना चाहिए था, वो इस सारे प्रकरण में मिस था। हरियाणा में एक सवाल उठा था जिस तरह की वहाँ नतीजे आए, फिर महाराष्ट्र में। क्या जम्मू कश्मीर में इस तरह का सवाल तो उस वक्त सामने नहीं आया था, लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, क्या वहाँ पर भी ईवीएम और इस तरह से जुड़ी हुई कई दूसरी चीजें? जम्मू कश्मीर में भी देखिए ना, वो अपने आप में जोग्राफिकली 2 हवाएं हैं, 2 सियासतें हैं, 2 जोग्राफे हैं। तो एक साइड में तो पॉसिबल नहीं था इनको कुछ उस तरह का करना। मगर जहाँ तक जम्मू साइड की बात है, जिस तरह का रिजल्ट वहाँ आया वो सारे मुबस्सिरीन के हिसाब से नहीं था। हम लोग वहाँ ग्राउंड पर थे। इस बार लोगों का जो रुझान था वो उस कॉम्बिनेशन के लिए था जो वहाँ प्रीपोल अलायंस बना था, जो 5 साल सरकार दे सके। मगर बाद में रिजल्ट उसके बरक्स आए, तो
उसमें भी खोज टीम बैठा गया। बीजेपी ने 29 सीटें जीत ली। मैं वही कह रहा हूँ, जहां उनको इस बार 10 से भी ज्यादा जीतने का कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां इकट्ठे जंप करना, 29 सीटें जीत के आना और फिर एक एवरेज मार्जिन से लोग हारे। 10 से 18,000 के बीच का मार्जिन उनके जीतने का और हमारे कैंडिडेट्स का हारने का। बातें तो यहाँ तक चल रही हैं कि कांग्रेस को 2 मंत्री पद चाहिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही ऑफर कर रही है। मुझे इस बात का न प्रपोजल आया तो न प्रपोजल गया, तो इसलिए बाहर की बातें हैं, बाहर कौन क्या कहता है, तो मैं तो उस बात को फॉलो करूंगा जो मेरी लीडरशिप तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। वजीर बराए खुराक, सिविल सप्लाईज और सारिफ उमूर, ट्रांसपोर्ट और साइंस सतीश शर्मा ने एक इवेंट के दौरान सेहत की देखभाल और अस्पतालों पर बात करते हुए कहा कि हमें सस्ती सेहत की खदमात पर तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। ख़ासतौर पर कोविड के बाद हमने 30 साल से ज़्यादा की दहशतगर्दी का सामना किया। कम अज़ कम हमें अब बेहतरीन सेहत की खदमात मिलनी चाहिए। हुकूमत और निजी शोबे के दरमियान शराकतदारी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत में अदम इस्तेहकाम पर सतीश शर्मा ने कहा कि वो पूरी उम्मीद है और इन्हें यकीन है कि वज़ीर आज़म, लेफ्टिनेंट गवर्नर और हम सब जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं। हम सब यहाँ लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुफ्त गैस सिलेंडर के हवाले से ये नया साल का तोहफा है, तो नया साल खुशी के साथ शुरू। देखो, सबसे पहले मैं आप सब भाइयों का धन्यवाद करूंगा और ख़ासकर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आज की कॉन्क्लेव के। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ केयर के ऊपर हमें काम करने की, एंड दैट टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर। पोस्ट कोविड इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, खासकर 30 साल जो हमारी रियासत ने झेला है, हमारे बच्चों ने, कई जनरेशन्स ने परेशानियां झेली हैं, वो कोई बताता किसी को नहीं। चाहे उसमें विदेशी ताकतें थी और इंटरनल डिस्टर्बेंस थी, कुछ भी था, हमने मिलिटेंसी जो 30 साल हमने झेला वो कोई नहीं, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं झेला। तो इसलिए हमें ज़रूरत है आज फिर से एक ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, नो पॉलिटिक्स, अच्छे लोग जो हैं उनको बुलाने की ज़रूरत है। हेल्थ केयर की हालत काफ़ी ख़राब है। अब हमें 30-35 दिन हुए हैं ये संभाले हुए। हम चाहते हैं कि आप लोगों का तावन, अच्छे प्राइवेट प्लेयर्स का तावन हो, बिकॉज सरकार के पास तो लिमिटेड पैसा है। पिछले 11 सालों की कमियां जो हैं, तो हमें तो 11 महीने लगेंगे कम से कम उसको जानने में। तो हम चाहते हैं कि अच्छे लोग जो हमें मदद करें, हमारे लिए तो वो रब का रूप है, जो आए यहाँ इन्वेस्ट करें, उनको हमें फैसिलिटेट करना है, उनको फैसिलिटेट देनी है, फैसिलिटीज़ देनी है, ताकि ये प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप जो ज़रूरी है। बट जैसे पारस अच्छा काम कर रहे हैं, देखो मैं उम्मीद परस्त आदमी हूँ, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वो चाहते हैं हम लोगों को एम्पावर करना। एलजी साहब चाहते हैं और उमर साहब इसी हवाले से दिल्ली गए थे। हम सब लोग भी अपनी कैपेसिटी में उनकी इजाज़त से जाएंगे और हम चाहते हैं कि हमें जो हमसे छीना गया है वो हमें वापस मिले। कुछ ज़्यादा तो हम मांग नहीं रहे, और मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव आदमी हूँ और हमें हमारी स्टेटहुड मिल जाए जो हमसे लिया गया, हम ज़्यादा नहीं कुछ चाहते। फिलहाल इसी के साथ